सत्य और सच्चे परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी हजूरी में परमेश्वर के पवित्र वाणी को, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हम सब लोग धन्यवाद करें प्रभु का, और वचन के द्वारा हमें सुनने के द्वारा आशीर्वाद दें। पवित्र आत्मा प्रत्येक शरीर प्राण आत्मा पर अपना नियंत्रण करें और सिखाने में पवित्र रूप हमारा सहायक बने। हम सब लोग इस वचन के द्वारा जो आज जीवित पवित्र ईश्वर हमसे बात करना चाहता है, उसका हम धन्यवाद करते हुए वचन में जाएंगे। मेरी तरफ से सबको जय मसीह की, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए वचन को पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री, परमेश्वर के वचन में लिखा है, इब्रानियों 10 अध्याय की 19 आयत कहती है, सो ए भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, हिम्मत हो गई है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमारी हिम्मत को बढ़ाना चाहता है। यहाँ परमेश्वर के पवित्र वचन को जब हम देख रहे हैं, कितनी गहराई से प्रभु हमसे बात कर रहा है। हम आंखें बंद करें, सर को झुकाएं, इस वचन के द्वारा हम सीखें कि प्रभु यीशु आज हमें इस वचन के द्वारा हमसे बोल और बात कर, क्योंकि हम लोग कमजोर हैं और हम हिम्मत नहीं जुटा पाते। प्रभु, संसार की चिंता, धन का धोखा, जीविका का घमंड, रंग रंग की अभिलाषाएं हमें घेरे हुए हैं। इस समय हम आपके सामर्थ्य को और आपकी दयाओं को याद करते प्रभु, अपने पवित्र सामर्थी नाम यीशु मसीह नासरी, जो मर गया, मुर्दों में से जीवित हो गया, आज भी जीवित परमेश्वर है, उस पवित्र नाम के द्वारा और उस पवित्र वचन से आज हमें सिखाया आपकी पवित्र, और हमें सहायता सुनने वाले और हम सब पर देखने वाले सब पर अच्छे, जैसे वचन में आज हमसे बोल और बात कर, ऐसी दया कर यीशु के नाम, आमीन। तो आइए हम इस वचन को जब देख रहे थे और हम इसमें पढ़ रहे हैं कि सो हे भाइयों, ये एक परमेश्वर का दास बात कर रहा है। जैसे परमेश्वर के दास होते हैं, वो किसी चीज के बारे में बता रहे हैं तो वो अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं। बाइबल कह रही कि आत्मा उनको भारती है, आत्मा उनसे बोलती है, आत्मा उन्हें भी सिखाती है, और जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनको भी सिखाती है। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस इब्रानियों की पत्री में इस प्रकार से हम लोगों से बात कर रहे हैं, सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा, यह चीज देखें कि चिन्ह मिल रहा है हमारे को, एक स्थान मिल रहा है हमारे को। जैसे हमें एक जगह का चिन्ह मिल जाता है, या हमें एक सिंबल मिल जाता है, निशान मिल जाता है। उस निशान को देखकर हम चलते हैं। जैसे आप देखते हैं कितनी ओस पड़ रही है, लेकिन रोड पे एक निशान होता है, उसको देखकर हम समझ जाते हैं, पहचान जाते हैं। यहाँ पर यीशु का लहू, यीशु का लहू जो सब पापों से शुद्ध करता है, जो सारी बातों में सिखाता है। यीशु का लहू बहुमूल्य कीमती लहू, सामर्थी लहू, जिसकी कीमत कोई नहीं दे सकता। वो पवित्र लहू के द्वारा, वचन में लिखा, उस नए और जीवते मार्ग से, नए और जीवते, एक नई चीज दिख रही है जो हमें जीने का रास्ता बता रही है, जीने का जीवित मार्ग बता रही है, और बताने के बाद पवित्र स्थान में प्रवेश करा रही है, प्रवेश करने का हिम्मत दे रही है।
क्योंकि शैतान हमारी हिम्मत तोड़ देता है। हम लोग सोचते हैं मैंने बड़ा पाप किया है, मैंने बड़े गुनाह किए हैं, मैं इस लायक नहीं हूँ। लेकिन बाइबल कहती है कोई भी धर्म नहीं, एक भी धर्म नहीं है, किसी के पास धर्म नहीं है। लेकिन परमेश्वर ईश्वर ने अपनी धार्मिकता हमें दी कि तुम धर्मी बन जाओ। तुम्हारी अपवित्रता, तुम्हारी अधार्मिकता मैंने ले ली है। इसलिए यीशु ने कहा था, पढ़ेंगे नहीं हम वैसे वचन में, यीशु ने कहा था तुम्हारी धार्मिकता इन फरीसी और शास्त्रियों से बढ़कर। हम सीख रहे हैं प्रभु हमें इस लहू के द्वारा, लहू कीमती है, उस लहू के द्वारा हमें अपने पवित्र स्थान में प्रवेश करने का एक हिम्मत दे रहा है। क्योंकि यीशु ने कहा था जैसे मैं पवित्र ऐसे तुम भी पवित्र बनो, अपने चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हें बुलाने वाला पवित्र है, जो हम पर आवाज मार रहा है, जो हमें अपना लहू दे रहा है, जो हमें अपनी कीमती, जो शरीर की कीमती चीज, जो निर्दोष है, निर्दोष व्यक्ति है, जिसे पाप से अज्ञात है, पाप से उसकी जान पहचान नहीं है, वो निर्दोष निष्कलंक लहू के द्वारा हमें एक हिम्मत दे रहा है। और हिम्मत के साथ हमें अपने पवित्र स्थान में, जहाँ बड़ा आनंद है, उसके शेड के नीचे वो बैठ गया, उसे अब किसी चीज की कमी। बाइबल कह रही है, वचन और थोड़ा सा आगे एक वचन को देख लेंगे, इब्रानियों 6 अध्याय का 16 कहता है, इसलिए आओ हम उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिम्मत बांध कर चलें कि हम पर दया हो, और उस अनुग्रह को, जो हमारी जरूरत है, जो आवश्यकता है, आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। हमारी जरूरत, हमारी आवश्यकता है, प्रभु जानता है इनकी आवश्यकता है, इनकी जरूरत है। और इसीलिए प्रभु ने कहा था तुम इन बातों की चिंता न करो कि तुम्हारी जरूरतें क्या है। यहाँ पर प्रभु कह रहा है कि हम उस सिंहासन के निकट, जो अनुग्रह से, दया से भरा हुआ है, सच्चाई से भरा हुआ है, उस सिंहासन के सामने, यहाँ पर हम प्रभु के वचन में जब देख रहे हैं, मनुष्य के बीच में, वो शरीर में अनुग्रह और सच्चाई का सिंहासन, मानव जाति के बीच में, मनुष्य के बीच में, ये जरूरत है, बहुत जरूरत है मनुष्य कि उसे वो अनुग्रह, जो दया उस पर हो जाए, उसकी कमजोरियां के अंदर परमेश्वर कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और यहाँ पे लिखा वो अनुग्रह का सिंहासन लेकर सच्चाई से हर कर हमारे बीच में रहा। और यहाँ पर हम वचन को अगर देखें तो अनुग्रह के सिंहासन के विषय में हम देखेंगे तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय की 14 कहती है, और वचन देहधारी हुआ, वचन जो परमेश्वर के रूप से निकला है, उसने एक शरीर का रूप ले लिया। और अभी हम यही देख रहे थे, शरीर में अनुग्रह का सिंहासन लगाने आया ताकि शरीर वालों को बातचीत करने का मौका मिल जाए, शरीर वाले उसे छू सकें, शरीर वाले उसे देख सकें, शरीर वाले उससे जान सकें। क्योंकि परमेश्वर को किसी ने देखा, यीशु ने आके पक कर यीशु ने बताया उसका स्वभाव क्या है। और यहाँ पर वो स्वयं अनुग्रह का सिंहासन एक सच्चाई से भरकर हमारे बीच में आया, लिखा और देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से पूरी तरह भरकर हमारे बीच में डेरा किया, डेरा डाल दिया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा।
पिता के इकलौते की महिमा। बुरा कहता कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है आकाश मंडल उसकी महिमा का वर्णन करता है, उसके हाथों की कला को बताता है। वो इकलौता पुत्र अनुग्रह और सच्चाई के सिंहासन को लेकर मनुष्य के बीच में आया और उसने अपनी महिमा दिखाई। हालेलुया, उसने अपनी महिमा दिखाई, ऐसे नहीं आ गया, उसने अपना अनुग्रह से अपनी महिमा से दिखाया। बहुत सी बातें करी, लिखा अगर वो लिखी जाती तो किताबें ही ना बनी, कितनी किताबें होती। अब परमेश्वर कहता है अनुग्रह के सिंहासन के सामने हमें करना क्या है? अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिम्मत से जाना है। अभी कहीं हिम्मत तोड़ने वाला आप जानते ही हैं, तो वो शैतान जो हमारी हिम्मत को तोड़ देता है। अब हमें करना क्या है अनुग्रह के सिंहासन के सामने? कुलूसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 6 और 7 आयत। हमें करना क्या है उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने? जो इंसान के रूप में एक निर्दोष मनुष्य जिसने कभी पाप को जाना नहीं, पाप को देखा नहीं है, वो मनुष्य के ऊपर पाप लाद दिए गए हैं, उसको पापी मनुष्य बना दिया गया है। कितना एक अजीब परिस्थिति है मेरे भाइयों और सुनने वाला। हम मनन करेंगे तो आपको पता चलेगा ये निर्दोष व्यक्ति जो एक शरीर के रूप में हमारे बीच में आया, अनुग्रह और सच्चाई को लेकर कोई धर्मी नहीं इसलिए सच्चाई को लाना पड़ा, कोई दयावान नहीं इसलिए उसे दया को लाना पड़ा। और अब हमें इस अनुग्रह के सिंहासन के निकट आना है। हमें करना क्या है? बताते हैं कुलूसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 6 और 7 आयत में लिखा है, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभुता करने वाला कमांडर करके, ये मेरा कमांडर है। जब कमांडर सामने आता है मेरी कमांड करेगा तो उस समय आपका करेगा, आपका सब कुछ खत्म होकर आपने कमांडर के बीच में रहना है। और इसलिए हम इस वचन को संत और उससे सुन रहे हैं। वो कहते हैं, उनका लिखा हुआ है, तो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसमें चलते रहो। आदेश, हुक्म। अगर अनुग्रह के सिंहासन के पास आकर उस सच्चाई से भरे जो शरीर में होकर हमारे बीच में डेरा हुआ है, वो अनुग्रह और सच्चाई का एक सिंहासन बनकर हमारे बीच में आया है। और परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि अब हमें उसको, उस अनुग्रह के सिंहासन को, उस सच्चाई के सिंहासन को, उसको क्या मांगना है? मानना है मसीह यीशु को प्रभु करके कि मेरा प्रभु तू है। समझ ले मेरी अपवित्रता को हटाकर अपनी पवित्रता। और चलते चलते, यह वचन बड़े तरीके से देख रहे हैं। एक चलना, हमने यात्रा शुरू करी अपने घर से कहीं जाने के लिए, वो हमारा चलना है। अब चलने में हमें बड़ी कठिनाई है, कुछ करना भी पड़ता है। ट्रेन में जा रहे हैं तो टिकट लेना पड़ता है, सीट ढूंढनी पड़ती है, और हमें आस नहीं है कि वहां पहुंचेंगे। ये तो एक संसार की बात है। प्रभु में चल, प्रभु में चलने का मतलब है कि आप चलोगे तो मंजिल पहुंच जाओगे, लेकिन चलते चलते बहुत सी परेशानी, बहुत सी बाधाएं, बहुत सी मुश्किलें आई। अब उनमें हम कमजोर हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि एकदम शांत, कोई सोचा, कहा और काम हो जाए।
लेकिन यहाँ पवित्र वाणी में देख रहे हैं कि चलने की दिशा है। हम अपने भौतिक नियमों से सीख रहे हैं चलना, ये संसार का चलना। इसमें भी हम देखते हैं कि भाई हमें वहां तक पहुंचने के लिए कामयाबी तक, मंजिल तक मेहनत करनी है। तो फिर भी पता नहीं हम पहुंचेंगे नहीं, लेकिन यहाँ गारंटी है, यहाँ प्रभु चलते चलते हमें उन कष्टों को नकारना है। उसके पीछे बहुत बड़ी आस पड़ी है, एक बहुत बड़ी खुशियां हैं, एक बहुत बड़ा आराम है। थोड़ा सा कलेश, बाद में लिखा है कि थोड़ा सा कलेश उठा ले भाई, थोड़ी सी उठा ले, पीछे तो आशीष ही आशीष है। और यहाँ पर वचन कहता है कि ग्रहण करना किसी चीज को प्राप्त। मान लो मैंने कुछ चीज ग्रहण कर ली, ये ग्रहण कर लिया, तो मेरे साथ साथ रहेगा। अगर मैं उसको साथ लेकर चलना, ये चलने की बात होगी, ईश्वर को साथ लेकर चलना। जब हम किसी चीज को साथ लेकर चलते हैं तो उसका भार भी उठाते हैं, तभी उसका सुख भी प्राप्त करते हैं। चाहे उदाहरण के लिए लैपटॉप हो, चाहे उदाहरण के लिए फोन हो, हमें ध्यान रखना पड़ता है, उसको हिफाजत करनी पड़ती है, तब हम उसका सुख प्राप्त करते हैं। ऐसे ही ये तो वो सुख है जो वचन कहता है कि इसके लिए आपके पास कोई शब्द नहीं, ना मेरे पास शब्द है। इतना महान, इतना महान, देखूं तारे सुनूं गर्जन बहे, उस परमेश्वर को जो मैं तारों को देखूं, महिमा देवी सारे भूमंडल पर उसकी महिमा है। तो और वचन में लिखा है, इसके साथ आए अभी हम पढ़ रहे हैं, कलूसियों 2:6 पढ़ा है, जिसमें लिखा था उसे ग्रहण करा, उसमें चलते रहो। और चलने के लिए मैंने आपको बताया है। 7वीं आयत में लिखा है, और उसी में, मतलब मसीह यीशु, मसीह प्रभु में, मसीह यीशु में करो, उसी में। 7वीं आयत में लिखा उसी में, मतलब मसीह यीशु प्रभु में जड़ पकड़ते बढ़ते जाओ, जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। यहाँ पर हम देख रहे हैं, जब जड़ पकड़ने का मतलब होता है कि मजबूती से उसको इस्तेमाल करना, मजबूत हो जाना उसके अंदर, उसके बारे में समझदारी रखना। तो वचन कह रहा है कि चलना ही बतेरा नहीं है, उसमें चलते चलते परेशानियों में, हर बात में दुख उठाते हुए मसीह में जड़ पकड़ना, मसीह में उस जिसको तुमने ग्रहण किया है, मसीह प्रभु, मसीह को, मसीह प्रभु को प्रभु करके ग्रहण किया है। वचन कहता है उसी मसीह प्रभु में चलते हुए जड़ पकड़नी है। जड़ पकड़ने का मतलब है बढ़ना। जब जड़ पकड़ी जाती है तो बढ़ता है। जब हम कोई चीज लगाते हैं, पेड़ या पौधा, तो हम उसे देखकर, उसके पत्तों को देखकर अनुमान लगा लेते हैं कि भाई ये पेड़ ने जड़ पकड़ ली है, और हम कहने लगते हैं अरे भाई इसके पत्ते हरे हैं, इसका मतलब जड़ पकड़ ली है। ऐसे ही वचन हमें सिखाता है कि जड़ पकड़ने के बाद बढ़ते हैं। हम यहाँ नई बात से ये सीखते हैं कि जब हम जड़ पकड़ता है, जब पेड़ पौधा जड़ पकड़ता है, तब उसका ग्रोथ होता है। अगर हम यीशु में हमने जड़ पकड़ी है तो हम बढ़ रहेंगे, बढ़ते जाएंगे। और जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, अत्यंत धन्यवाद करते रहो। अब ये प्रॉब्लम आ गई सिखाने की। ये सिखाना और सीखना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए लोग कमजोर हो जाते हैं। हमें प्रभु में आने के बाद सबसे पहला काम सीखना। हमारा मन होता है हम सिखाएं, सीखें। शैतान हमें ऐसा फुला देता है थोड़े समय में कि हम सिखाने वाले ज्यादा बनते हैं। और यहाँ पर वचन में नीति वचन का 6:23 कहता है, सिखाने वाले की डांट देगा
है। भाई ये सीखना जो है ये कोई बेकार की बात नहीं है। अब ये सीखना कलीसिया से आ जाता है, जहाँ आप चर्च में जा रहे हैं, जहाँ आपके लिए प्रार्थना होती है, जहाँ पर दास हैं, वो अगर हम देखें तो हम पुरानी कलीसियाओं के अंदर देखते हैं, प्रेरितों का काम 2 अध्याय 42 आयत कहती है कि कलीसिया को सबसे पहले प्रभु में जो जड़ पकड़ने के बाद आगे बढ़ेगा तब जब वो शिक्षा प्राप्त करेगा। यीशु मसीह नासरी के बारे में जान, शिक्षा प्राप्त करना, अब शिक्षा के अंदर सीखना है। अब सिखाने वाले वैसे तो पवित्र है, लेकिन हमें ये काम कठिन लगता है सीखना। और सिखाने वाले की डांट, जो सिखाएगा तो वो डांट भी मानेगा। सिखाने वाले की डांट जीवन है। पहली बात शिक्षा प्राप्त करना, दूसरी बात संगति रखना। संगति के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें आना पड़ेगा, और ये काम बड़ा मुश्किल। महीने में 1 बार आ गए, महीने में 2 बार आ गए, टाइम नहीं। शक्तिमान परमेश्वर जिसके पास हमारे महीने और सालों की गिनती है, क्या उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं? हम सीख रहे हैं कि हमें संगति रखनी है परमेश्वर के कार्यों में, परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर के वचन में सीखने के लिए संगति रखना है। और रोटी तोड़ने का मतलब होता है प्रभु भोज। ईश्वर ने कहा जीवन की रोटी जो खाएगा वो भूखा नहीं। और रोटी तोड़ना और उसके साथ प्रार्थना में लगे रहना। प्रार्थना बहुत कम करते हैं, लेकिन हमें सीखना है कि हमें प्रार्थना में लगे रहना है। इससे हम प्रभु और प्रभु की ताकत में बलवंत हो जाएंगे। इफिसियंस 6:10 कहता है प्रभु में और प्रभु की ताकत में बलवान हो जा, फिर शैतान का सामना कर सकता है, फिर तुम मुसीबतों का सामना कर सकता है, उन परेशानियों का सामना कर सकता है, उन बातों का जो तेरे बस में नहीं है उनका सामना कर सकता है। और यह वचन हमें बता रहा है कि प्रभु में और उसकी सामर्थ्य, उसकी ताकत में बलवान बनते जाओगे। और परमेश्वर से ये ना सोचो मेरे बिना काम नहीं चलेगा, ये दिमाग से बात निकाल दो। लूका 3:8 कहता है कि वो तो पत्थरों से भी संतान बना सकता है। इसलिए हमें ये प्रभु का धन्यवाद करना है कि प्रभु में हम ताकतवर बने। वचन सीखना है कि वचन में जो लिखा है, इब्रानियों 5:16 कहता है, और अवसर को बहुमूल्य समझें क्योंकि दिन बुरे हैं। यहाँ बहुत एक बात को हम देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है, ये कोई इंसान नहीं कह रहा है। मलाकी 3:6 कहता है वो झूठ नहीं बोलता है। वो परमेश्वर कह रहा है कि भाई मत्ती 24 में लिखा है जगह जगह भूडोल होंगे, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, जगह जगह लड़ाई झगड़े होंगे। और वहीं पर परमेश्वर आज हमें सिखाना चाहता है उस मौके को ना खोलें जो आज हम सुन रहे हैं उस मौके के बारे में। तो उस मौके को बहुत मूल्य है, उसका बहुत कीमती है। उस समय उसको हम समझें, परमेश्वर की बातों को समझें, सीखें, क्योंकि दिन बुरे हैं। और परमेश्वर के वचन में संत दाऊद कहते हैं, भजन संहिता 65 अध्याय की 4 आयत कहती है, क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप बुलाता है। यह वचन कह रहा क्या ही धन्य है। क्यों समीप बुला रहा है? क्योंकि वो चल रहे हैं। क्यों समीप बुला रहा है? वो चलते चलते उन परेशानियों में डर नहीं रहे, आंधी तूफानों से नहीं डर रहे, परमेश्वर की हजूरी के लिए नहीं डर रहे, वो सच्चाई से
परमेश्वर के नजदीक आ रहे हैं, परमेश्वर को ये अपने आप योजना के अनुसार चल रहे हैं। ये नहीं कि हमें कोई मार देगा। यूहन्ना भी सच्चाई से चला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सच्चाई के साथ चलता है, सच्चाई के लिए उसका गर्दन काट मारा गया, लेकिन उस सत्य वचन बोला कि सत्य ईश्वर पवित्र परम पवित्र ईश्वर का सच्चाई उसमें आ गया, क्योंकि वो चलते रहे। तो हम चलेंगे, हम बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। हमें पता है हमारे को परमेश्वर स्वर्ग में लेके जाए, और इसीलिए कह रहा है अवसर को, लूसिया 4:5 में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। यहाँ बाहर वाले वो लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते, आपने मुझसे भी अपने 4 चरण के द्वारा उन्हें खींचना है। और यहाँ लिखा था कि दिन बुरे हैं। और अगर हम एक वचन को और मनन करें, इब्रानियों की पत्री के अंदर हम आ जाएं और इब्रानियों 10 अध्याय और उसका 25 आयत अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर वचन हमें सिखाता है। इब्रानियों 10:25 उसमें कितनी अच्छे तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है। इब्रानियों 10:25, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। ये क्या? संगति लगाना, संगति में रहना, एक दूसरे के साथ संगति में रहना, अपने कमजोर लोगों को अपने साथ मजबूत करना, उनकी हंसी उड़ाकर नहीं, उनको ठट्टा में उड़ाकर नहीं, उनको साथ संगति में आगे बढ़ाना। और यहाँ कहता है कि वो इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो, और जो उस दिन, मतलब उन बुरे दिन जो आज देख रहे हैं, जाति पे जाति चढ़ाई कर दिया, जगह जगह आकाशीय शक्तियां हिलाई जा रही, जगह जगह बुरे दिन दिख रहे हैं। जो परमेश्वर के वचन में लिखा अंत का समय वो हमें दिख रहा है, और इसीलिए लिख रहा है कि बुरे दिनों के निकट आते देखो तो उस से भी अधिक यह क्या करो कि संगति में इकट्ठा होना शुरू करो, शिक्षा को प्राप्त करो, और परमेश्वर की हजूरी में, प्रभु भोज में अपने आप को तैयार करें, अनुग्रह और सच्चाई को के सिंहासन के सामने, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। 1 कोरिन्थियों 1:9 में लिखा है, परमेश्वर सच्चा है और उसके पुत्र की संगति सच्ची है। नीति वचन 28:20 में लिखा है, सच्चे मनुष्य पर बहुत से आशीर्वाद है। जैसे अब्राहम को प्रभु ने कहा, तू नहीं गिन सकता भाई, मेरे उपकारों को नहीं गिन सकता। ऐसे ही जब हम प्रभु के संग चलेंगे, सच्चे मनुष्य बन जाएंगे और हम पर बहुत से आशीर्वाद हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन को जब हम देख रहे हैं, अब इफिसियों 3:20 कहता है, अब वो ऐसा ताकतवर है जिसके विषय में आज हम सीख रहे हैं, अनुग्रह का सिंहासन। वो इतना ताकतवर है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक, हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक, जो हम सोच रहे हैं, विनती कर रहे हैं, उससे कहीं अधिक सामर्थ्य है, ताकतवर है। उसकी सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है। और यहाँ पर प्रेरित पौलुस हमें मसीह में कैसे चलना है, मसीह में अपना चाल चलन किस तरह चलाना है, ये सिखा रहे हैं। इसीलिए हमने फिलिप्पियों की कलीसिया में लिखा है, फिलिप्पियों 1 के 27 आयत कहती है, केवल इतना करो। कितना शॉर्ट में प्रेरित पौलुस हमें बताते हैं, केवल इतना करो कि
तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना देखूं, कि तुम्हारे विषय में सुनूं कि तुम एक आत्मा में स्थिर हो। संगति कर रहे हो एक आत्मा में। जब हम एक आत्मा में होंगे तब विचार हमारे मिलेंगे, नहीं तो कोई इधर भाग देगा, कोई इधर भाग देगा। हम उस 3 का 3 कह रहा है, अगर हमारे विचार एक नहीं होते तो हम थोड़ी चल भी नहीं सकते। इसलिए प्रेरित कहते हैं कि एक आत्मा हमारा प्रभु एक है, सच्चा मनुष्य, सच्ची संगति और सच्चे मनुष्य बन जाए अगर हम उसके साथ चलें, उसके वचन के अनुसार जो हमें सीखने को मिल रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है एक आत्मा में स्थिर हो। और दूसरी बात, जब हम पढ़ रहे थे यीशु में होकर, पहला करंथियों 1 अध्याय की 5 आयत कहती है, यीशु में होकर तुम हर एक बात में, अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान के धनी, सारे ज्ञान, उसकी पहचान ज्ञान के साथ, यीशु की पहचान ज्ञान के साथ। अगर हम देखेंगे तो वचन हमें बताता है कि यीशु की पहचान में हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और परमेश्वर बताना चाहता है कि हम लोग जब प्रभु के बारे में सीखेंगे, जानेंगे, तो उसका ज्ञान जो सर्वज्ञानी है, हमेशा मैं बताता हूँ वो सर्वज्ञानी है, सनातन काल का पिता है, सदा पूर्वों में विराजमान है। वो परमेश्वर जिसके विषय में हम देख रहे हैं, जो कह रहा है कि आज अवसर है, अपने मन को ढीठ ना करो, अपने मन को कठोर ना करो। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग अपने मन को कठोर ना करें, अपने मन को कठोर ना करें। अफिसियों के पत्री में एक वचन को लास्ट हम पढ़ेंगे, उसके बाद बात करेंगे। अफिसियों में ये बात प्रभु के वचन में हमें देखने को मिलती है। अफिसियों पुस्तक 1 अध्याय और उसका अगर हम 17 आयत पढ़ते हैं तो लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हम पढ़ रहे थे कि पहला करंथियों का यीशु में होकर हम हर एक बात परमेश्वर के वचन और उसके ज्ञान में एक धनी मनुष्य बनाते हैं। जैसे भी हम पढ़ रहे हैं, उसकी पहचान में ज्ञान प्रकाश का आत्मा में हम प्रभु के वचनों के द्वारा धन्यवाद करें। हम धन्यवाद करें उन लोगों के लिए जो जिन्होंने समय निकाला है, जिन्होंने इस वचन को सुनने के लिए प्रभु के सामने आए हैं। और सुनने वालों और देखने वालों मैं प्रभु यीशु के पवित्र मधुर मीठे नाम में मैं धन्यवाद करते हुए उनको जय मसीह की बोलता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करूँगा। आप सब लोग देखने वाले अपने दाहिने हाथ में वहाँ पे रखें, क्योंकि काम को प्रभु करने वाले हैं। दास को ना देखें, प्रभु को देखें, अपने ईमान को मजबूत करें। जैसे हम सीख रहे थे, ये कितना करो परमेश्वर के तुम्हारे चाल चलन आज परमेश्वर को दिखे। एक बड़े श्रद्धा के साथ मनों को जांचने वाले, विचारों को समझने वाले परमेश्वर के सामने अपने सब को झुकाएं। और हम धन्यवाद करते हुए आपकी तारीफ जय जयकार करते हैं और इस महान कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं कि तुमने लोगों की दुनिया में रखा, नई रोशनी दिखाई, जैसे हजारों सैकड़ों लोग देख नहीं सके। प्रभु हम पर तुम्हें दया करें, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा। जितने भी लोग तेरा वचन में लिखा
जितने रोग हैं जो मिस्र में थे, उस सारे रोगों से तुझे शिफा। धन्यवाद करते प्रार्थना के साथ ही जीवन को चला गया है, तो परेशान मत होइए और ये लिखकर और बोलकर बताएं आप इन पर ऐसी प्रार्थना आराधना उन्हें अगुवाई करें, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से आमीन।